नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GK 2.0 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में करंट अफेयर्स यानी 14 मार्च 2022 में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किन क्वाड का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन क्वाड का सदस्य नहीं है? कौन क्वाड का सदस्य नहीं है? तो इसका प्रश्न देखते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च 2021 को क्वाड नेताओं के पहले सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कोविड-19 टीकों पर पहुंच, जलवायु परिवर्तन और प्रौद्योगिकी पर सहयोग शिखर सम्मेलन में एजेंडे के शीर्ष पर थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से एक नियमित कमीशन अधिकारी के रूप में प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। आंसर देखते हैं कौन है। इसका सही आंसर होगा अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 10 मार्च 2021 को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर एक नियमित कमीशन अधिकारी के रूप में प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। उन्होंने 124 इन्फेंट्री बटालियन प्रादेशिक सिख में कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया है। अनुराग ठाकुर के बारे में कुछ देख लें। इन्होंने जुलाई 2016 में इन्हें सेना अध्यक्ष COAS जनरल दलबीर एस स्वाग टीम द्वारा लेफ्टिनेंट के रूप में प्रादेशिक सेना में कमीशन दिया गया है। वे हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से 4 बार भाजपा सांसद रह चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा बैंक पर शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई PCA ढांचा लागू करता है? इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। इसके पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक उन बैंकों पर शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई PCA ढांचा लागू करता है। यह कमजोर वित्तीय मैट्रिक्स वाले बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य को सुधारने का काम करता है। इन बैंकों को भारतीय रिजर्व के विनियमन के तहत रखा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2002 में PCA फ्रेमवर्क को एक संरचित त्वरित हस्तक्षेप तंत्र के रूप में उन बैंकों के लिए तैयार किया था जो परिसंपत्ति की खराब गुणवत्ता या लाभप्रदता के नुकसान के कारण खराब स्थिति में पहुंच चुके थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्जुन सहायक परियोजना 2600 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना यह किस नदी पर बनाया गया है? आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका सही होगा दशान नदी पर अर्जुन सहायक परियोजना जो 26 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना है वो दासन नदी पर बनाया गया है। इसके पॉइंट देख लेते हैं कुछ। अर्जुन सहायक परियोजना जो 2600 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना यह दासन नदी पर बनाया जा रहा है जो कि बेतवा नदी की एक दाहिनी किनारे की सहायक नदी है और इसकी एक दाहिनी किनारे की सहायक नदी है। बेतवा इसके दाहिनी किनारे की सहायक नदी। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेगमगंज तहसील से निकलती है। कहाँ से? यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेगमगंज तहसील से निकलती है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के बांदा, महुआ और हमीरपुर के 168 गाँव में 1.5 लाख किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। कहाँ? उत्तर प्रदेश के बांदा, महुआ और हमीरपुर के 168 गाँव में 1.5 लाख किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। ओलिव
रेडले निम्न में से किसकी प्रजाति है? ओलिव रेडले इनमें से किसकी प्रजाति है? देखते हैं। इसका सही होगा ओलिव रेडले एक कछुए की प्रजाति है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कैंपस रिडले कछुए प्रजाति है। इनके अरबीदा नामक द्रव्यमान घोंसले के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। घोंसले के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं अरबीदा नामक। अरबीदा का अर्थ यह है कि एक ही समुद्र तट पर हजारों मादा कछुए एक साथ आती हैं और अंडे देती हैं। अरबीदा का अर्थ क्या है? मतलब एक ही समुद्र पर हजारों मादा कछुए एक साथ आती हैं और अंडे देती हैं। अरबादा एक स्पेनिश शब्द है। अरबादा कैसा शब्द है? स्पेनिश। ओलिव रेडले मादा कछुए ने उड़ीसा के गैर मादा समुद्र तट पर जाना शुरू कर दिया। कहाँ पे? उड़ीसा के गैर मादा समुद्र तट पर जाना शुरू कर दिया। वे अंडे देने के लिए समुद्र तट पर आ रहे हैं, जिन्हें अरबीदा के रूप में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चित सुपर कंप्यूटर कौन सा? चर्चित सुपर कंप्यूटर जिसका नाम फुगाकू है, किस देश द्वारा विकसित किया गया? इस फुगाकू सुपर कंप्यूटर को किस देश ने विकसित किया है? देखते हैं। इसको जापान ने विकसित किया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जापान के दो इंजीनियर रिकेन और फुजित्सु नामक जापानी वैज्ञानिक हैं। अनुसंधान संस्थान ने 6 साल पहले फुगाकू विकसित करना शुरू कर दिया था। कितने साल पहले? 6 साल पहले फुगाकू को विकसित करना शुरू कर दिया था। यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर। अब यह सुपर कंप्यूटर पूरी तरह से तैयार है। अब यह पूरी तरह से तैयार है और जापान में विकसित किया गया है। सुपर कंप्यूटर के बारे में इतने सुपर कंप्यूटर 500 की सूची में 30 स्थान हासिल किया। कितने सूची में? 500 की सूची में स्थान हासिल किया, जो कि सुपर कंप्यूटर बेंचमार्क इंडेक्स है। इस कंप्यूटर में के सुपर कंप्यूटर से 1000 गुना एप्लीकेशन परफॉर्मेंस है। इसमें के सुपर कंप्यूटर से 1000 गुना एप्लीकेशन परफॉर्मेंस है। इसे उच्च रिजोल्यूशन, बड़े पैमाने पर और लंबी अवधि के सिमुलेशन के लिए विकसित किया गया है। फुगाकू का नाम माउंट फूजी के लिए एक वैकल्पिक नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नव नियुक्त व्यक्ति का नाम बताइए। भारतीय बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? इसका सही उत्तर हो जाएगा इमरान अमीन सिद्दीकी को हाल ही में भारतीय बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। 10 मार्च 2021 से राज्य के स्वामित्व वाले भारतीय बैंक के महाप्रबंधक इमरान अमीन सिद्दीकी को बैंक के कार्यकारी निदेशक भारतीय बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नवनियुक्त व्यक्ति का नाम बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा इमरान अमीन सिद्दीकी। और इनको 10 मार्च 2021 से राज्य के स्वामित्व वाले भारतीय बैंक के महाप्रबंधक इमरान अमीन सिद्दीकी को बैंक के कार्यकारी निदेशक आईडी के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्हें पदभार ग्रहण करने के लिए तारीख से या अगले आदेशों तक जो भी पहले हो 3 साल के नियुक्त किया गया। कितने साल तक? 3 साल के लिए नियुक्त किया गया। इमरान अमीन सिद्दीकी ने पूर्व इलाहाबाद बैंक के साथ बैंकिंग में अपना करियर शुरू किया, जिसे दिसंबर 1987 में एसएस फील्ड ऑफिसर के रूप में इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि और प्रसंस्कृति खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडीए ने किस तिथि को पहला वर्चुअल व्यापार मेला शुरू किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 मार्च 2021 को। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कृषि और प्रसंस्कृति खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण 10 मार्च 2021 को पहला वर्चुअल व्यापार मेला शुरू किया। इसका समापन 12 मार्च 2021 को होगा। इसका समापन 12 मार्च 2021 को होगा। इस मेले का आयोजन
इंडिया राइस एंड एग्रो कमोडिटी थीम के तहत किया जा रहा है। यह मेला कई कृषि उत्पादों की निर्यात क्षमता को प्रदर्शित करने पर केंद्रित है। मेले के बारे में वर्चुअल ट्रेड फायर में बासमती चावल, गैर बासमती चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, मोटे अनाज और मूंगफली जैसे कई प्रमुख उत्पाद प्रकाशित किए जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आकोविस FIAF पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आकोविस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन पहले भारतीय बने हैं जिनको इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकोवस ने सम्मानित किया है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स FIAF द्वारा प्रतिष्ठित 2021 FIAF पुरस्कार से प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। वह पहले भारतीय सिनेमा व्यक्तित्व हैं जिससे दुनिया की फिल्म विरासत के संरक्षण में उनके समर्पण और योगदान के लिए FIAF पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें पुरस्कार 19 मार्च 2021 के हॉलीवुड का फिल्म निर्माता और IF अवार्ड के प्राप्तकर्ता मार्टिन स्कॉर्सेज़ और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा एक आभासी कार्यक्रम के दौरान दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर GP सामंत को केंद्र सरकार द्वारा कितने वर्षों के लिए भारत के नए मुख्य संख्याविदी के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर देखते हैं। इनको दो वर्षों तक नए मुख्य संख्याविदी के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। डॉक्टर GP सावंत को केंद्र सरकार द्वारा 2 साल के लिए भारत के नए मुख्य संख्याविदी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का भी कार्यभार संभालेंगे। वह भारत के चौथे CSI हैं। वर्तमान में डॉक्टर सामंत भारतीय रिजर्व बैंक के सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग में सलाहकार के रूप में सेवारत थे। वे देश के पूर्व मुख्य सांख्यिकी विधि छत्रपति शिवाजी का स्थान लेंगे जो सितंबर 2020 से इस पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे।